बताते हैं कैसे रूस की सैन्य तैनाती अब खतरे के जोन में प्रवेश कर गई है। एयर डिफेंस, तोपखाने और अन्य साजो सामान से सुसज्जित रूस की करीब 100 बटालियंस यूक्रेन के रूस और बेलारूस से लगने वाले बॉर्डरों पर तैनात हैं। हर बटालियन में करीब 1000 के आसपास सैनिक होते हैं। सैनिकों को सैन्य साजो सामान से लिंक करने के लिए मूवमेंट हो रही है। अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ कमर्शियल सैटेलाइट के जरिए ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियां भी यूक्रेन और रूस के टकराव पर पल पल नजर रख रही हैं। कुछ तस्वीरों पर गौर करेंगे तो कहानी समझ में आ जाएगी। बेलारूस और रूस के बॉर्डर से 125 किलोमीटर दूर येलेन्या में रूस की सेना ने नवंबर 2021 से बड़ी गतिविधि शुरू कर दी थी। जनवरी के अंत में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि सैनिकों ने बड़ी संख्या में हाईटेक हीटेड टेंट्स में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि इन टेंट्स के ऊपरी हिस्सों पर बर्फ जमी हुई नहीं थी, यानी तैनाती बढ़ रही थी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट सेंटिनल-1 यूरोप के एक एक हिस्से की तस्वीर हर 6 दिन में खींचता है। इससे गाड़ियों का पता तो नहीं चलता, लेकिन जो मानव निर्मित निर्माण होते हैं उसमें सैटेलाइट के रेडार की तरंगें टकराकर वापस आती हैं और इससे अंदाजा मिलता है कि मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। यूरोपीय सैटेलाइट के डेटा का विश्लेषण करने से यह पता चला कि 23 जनवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 के बीच रूस के सैनिकों को भारी तादाद में येलेन्या से यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजा गया। क्राइमिया के नोवजुरनो कैंप में फरवरी में अचानक सैनिकों की तादाद बढ़ गई। क्राइमिया में ही एक पुरानी और इस्तेमाल में न आने वाली एयरफील्ड के आसपास अचानक बड़ा कैंप बन गया। उत्तरी बॉर्डर पर रूस ने भारी तैनाती कर दी। देखते ही देखते उत्तर, दक्षिण और पूर्व तीनों दिशाओं से रूस ने यूक्रेन पर शिकंजा कस लिया। रूस ने जिन क्षेत्रों में सैन्य तैनाती की है उनमें से कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे में पुतिन चाहे यह दिखाने की कोशिश करें कि उन्होंने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि रूस अपने सैनिकों को विशेष रणनीति के तहत हटा रहा है। असल में वो किसी भी समय यूक्रेन पर हमले की स्थिति में है। गौरव, ये सारी चीजें जब हम बताते हैं, जब दूरी एक जगह से दूसरी जगह की दिखाते हैं, सैनिकों की संख्या और किस किस तरह से तैनाती की गई है, ये बात तो साफ साफ समझ में आती है कि एक युद्ध के समय में डिप्लॉयमेंट इसी तरह का होता है। रूस अगर यह बताने की कोशिश करता है कि नहीं, हमारे वॉर एक्सरसाइज थे और हमारे सैनिक तो वहां से लौट रहे हैं, तो इसमें कहीं पर एक छलावा नजर आ जाता है। श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा और यही बात अमेरिका भी कह रहा है और यही बात यूरोपीय देश भी कह रहे हैं कि जब रूस ये कहता है कि उसके जो सैनिक हैं वो क्राइमिया में एक एक्सरसाइज करके लौट रहे हैं, कितनी दूर लौटे हैं, क्या केवल डिसएंगेजमेंट किया है या अपने बेसिस तक चले गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, केवल क्राइमिया से उसके सैनिक लौट रहे हैं, बेलारूस से नहीं, यानी एक और देश में करीब 1 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही मौजूद है जो बहुत कम समय में यहां पर यूक्रेन में हमला कर सकते हैं। जिस तरह से रूस ने अपने सैनिकों को तैनात किया है, अगर उसको पूरी तरह से देखा जाए तो 3 तरफ से यूक्रेन पर इस समय रूस का प्रेशर इतना ज्यादा है और प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेटेड है कि अगर वो चाहे तो वो तेजी से, उनका चाहे वो आर्मर हो या उनकी आर्टिलरी हो या उनके लड़ाकू विमान या फिर उनके जहाज, वो ऑपरेशंस में ला सकते हैं। लेकिन ये जो विंडो है ना, ये बहुत छोटी सी रह गई है क्योंकि अब बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। तो जिन इलाकों में बर्फ पिघल रही है वहां दलदल है। अब उस दलदल या मार्शी इलाके में आर्मर असॉल्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर अगले 10 दिन में कुछ नहीं होता है तो फिर यही माना जाएगा, जैसे रूस के डिप्लोमैट्स कह रहे हैं कि हमको तो अमेरिका का मीडिया देखकर पता चलता है कि कब हमला होने वाला है और हम उस तरह से तैयारी करेंगे। इसीलिए दोनों तरफ से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइऑप्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से समय चल रहे हैं।